और 936 लाख करोड़ रुपए का कोयला है। 936 लाख करोड़, ये इतना होता है। इसे हिंदुस्तान को दोनों लोहा और कोयला को ही बचा ले हम, इस देश के जो रिजर्व्स हैं, भंडारण है उसको हिंदी में बोला जाता है, हम इस लोहा और कोयला के रिजर्व को बचा लें तो भारत को 9 बार बना सकते हैं। माने पूरा भारत टूट जाए, कोई युद्ध में और प्रलय में, किसी भी कारण से, भूकंप में, तो 9 बार भारत को बनाया जा सकता है। इतना तो लोहा और कोयला के रिजर्व हैं सारे। किन के हाथों में? नक्सलवादी, माओवादी एक, दूसरा करप्ट पॉलिटिशियंस, उसके बाद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद करप्ट कॉर्पोरेट के लोग। हम जिनको मानते हैं ना करोड़ोंपति हैं, चोर हैं, बेईमान। जिनको हम मानते हैं ना 10,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का आदमी है, इनके भी खाते मैंने खंगलवा लिए। इसलिए मैंने आजकल जो अरबोंपति लोग हैं ना, जिनके हजारों हजारों करोड़ रुपए के, और हम सोचते हैं तो ये तो देश का उद्योग चला रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, देश को लूटने में लगे हैं। ये जो मिडिल क्लास और थोड़े अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये देश की ताकत है। इनमें से 99% लोग अच्छे हैं, और जो ऊपर सुपर डुपर क्लास है उनमें 99% के काले कारनामे हैं। ये आप लोग बैठे हुए ना, आप गलत फहमी में मत रहना कि तुमको बहुत बड़े उद्योग, तुम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हो। ये जो ऊपर वाले क्लास है ना, इनका कोई धर्म नहीं है, लूटना इनका धर्म है, 99% लोगों का। और मैं तो सबके बीच से आया हूं। उन लोग, मैं तो अनपढ़ मां बाप के घर में गांव में पैदा हुआ हूं, और जितने भी देश के जो बड़े बड़े, दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इनके साथ में बैठा हूं। आजकल बैठना कम कर दिया है। मैंने देखा, बोल बाबा जी इसके पास 1 लाख करोड़ है, इसके पास 2 लाख करोड़ है। मैंने देखा उनकी हालात, दिल के है एकदम दरिद्र, और भीतर से शातिर। इसलिए आजकल तो मुझे बड़े, जो बहुत बड़े लोग हैं उनके साथ बैठने में डर लगता है। इसलिए मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट देना ही बंद कर दिया। सच्ची बता रहा हूं, बहुत डर लगता है। बात से उठ जाएगी फिर। ज्ञान की शक्ति, जल, जंगल, जल, जमीन की शक्ति बता रहा था। जमीन के अंदर मिनरल्स कितना बताया, कोयला के, सबको बताना अपने देश में कितनी ताकत है। राष्ट्रीय संपदाओं को हमने नहीं बचाया तो लूट रहे भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी। आप बताओ, 1 लाख से ज्यादा लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, और इनको पता नहीं है बेईमानों को। अरे इलीगल माइनिंग को साइकिल पर रख करके कोयला थोड़ी बेचते हैं, ट्रक के ट्रक जाते हैं, और उनके सारे के डेटा भी मेरे पास में, किस जगह से कितने ट्रक पास होते हैं, कितने की रॉयल्टी जमा होती है, कितने की नहीं होती। रॉयल्टी में भी बहुत बड़ा घपला है। वो सारे बात की चीजें हैं। सुनो, मैं जो बात कह रहा था, खाली कोयला कितने का बताया मैंने? 936 लाख करोड़ का। याद तो कर ले जाओ। और लोहा कितने का है? 530 लाख करोड़ का। माताओं बहनों ने याद कर लिया, इन भाइयों के तो याद भी नहीं हुआ। 25 लाख करोड़ रुपए पर ईयर, इतना हमारे पास में जड़ी बूटियां हैं। और जनशक्ति की मैंने बात की, धन, अपने देश के धन से 100 से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था चल रही, और अपना देश निर्धन। भारत के पैसे से आईएमएफ चलता है, वर्ल्ड बैंक चलता है, डब्ल्यूटीओ चलता है, डब्ल्यूएचओ चलता है, और यूएनओ चल रहा है। और हैरत है, आईएमएफ ने हालत हमारी ये कर रखी है, हमारे
की पौड़ी, निरोगी पौड़ी, किसी के शरीर में रोग नहीं है। अम्ररोगी अवोना दिशा कोरोना, किसी को रोगी नहीं होना और किसी को नशा का सेवन नहीं करना और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग तीन काम करना। ठीक, ये तो अपनी रक्षा के लिए जरूरी है। हम सब योग करेंगे। हमारे सब पूर्वज योगी थे। भगवान राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान, सब योगी थे। हम सबको भी योगी होना है, किसी को रोगी नहीं होना। योग से अपना तन का रक्षा करना है और सबको भी मिलकर अपना वतन का रक्षा करना है। भारत देश से भी कमजोर नहीं था। पहले इसको भी अपने देश के राजाओं ने लूटा, फिर विदेशी लोगों ने लूटा और आजादी के 64 वर्षों में अपने देश के लोगों ने उसको लूटा और कमजोर भारत को मिट्टी में। हम पश्चिम बंगाल को भी देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक जब भारत विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति था, उस समय बंगाल पूरे भारत का नेतृत्व किया करता था। अमार सुनार और अमार सुनार बांगा, अमार सुनार बंगाल कंगाल हो गया, देश दरिद्र हो गया, बंगाल भी दरिद्र हो गया। अब पश्चिम बंगाल को भी बनाना है, नया भारत भी बनाना है, खुद को भी बचाना है, अपने वतन को भी बचाना है। तो इस देश में से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ देश का 300 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर और देश के अंदर करीब 100 लाख करोड़ रुपए जमा है, वो भी बेईमानों से वापस छीन लिया और आगे से कोई बेईमानी न कर पाए, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मृत्यु दंड का कानून बनाना होगा और तीसरे भ्रष्टाचार को उसको फांसी पर लटकाना पड़ेगा। ऐसा करना। वेल्दा वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ जननायक स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था पश्चिम बंगाल का पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गांव खड़गपुर, झाड़ग्राम, गोपी वल्लभपुर। इन तीन स्थानों पर राजनीतिक पार्टियों एवं कुछ अन्य संगठनों के बंद के बावजूद 1.5 लाख से अधिक लोगों ने प्रातःकालीन योग शिविरों एवं जनसभाओं में भाग लिया। झारग्राम में तो पुलिस व प्रशासन ने भी हाथ पीछे खींच लिए और माओवाद के गढ़ कहे जाने वाले झारग्राम में स्वामी जी महाराज ने बिना किसी भय के बेखौफ होकर अपना अभियान जारी रखा। विभिन्न गांवों से होते हुए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे गोपी वल्लभपुर, जहां लोगों ने स्वामी जी का शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को भारत स्वाभिमान के ध्येय से अवगत कराया। आज इस गोपी वल्लभपुर का ये अंतिम सभा है पश्चिम बंगाल का। इस बार मैं आधा पश्चिम बंगाल घूमा हूं, फिर अगली बार पूरा पश्चिम बंगाल जो शेष रहेगा वहां जाऊंगा। वीरभूम से मैं इधर पश्चिम बंगाल में आया और गोपी वल्लभपुर से अब उड़ीसा में जा रहा हूं आगे। इस पूरी यात्रा के दौरान लाखों लोग इस योग की दीक्षा में दीक्षित हुए। हम सब ऋषियों की संतान हैं, योगियों की संतान हैं। हमने योग को भुला दिया था, मैंने उसकी याद दिलाई। आज पश्चिम मेदिनीपुर में पूरा बंद लगा हुआ था, जाम लगा हुआ था। बंद के बावजूद खड़गपुर में, फिर मेदिनीपुर में और झारग्राम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। तीनों जगह 1 लाख से ज्यादा। और अब जब मैं गोपी वल्लभपुर से होके जा रहा हूं तो यहां पर भी दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के पीछे सड़क तक और ऊपर छत तक चारों तरफ श्रद्धा, भक्ति, उत्साह। जो उत्साह पश्चिम बंगाल में मैंने देखा
वो उत्साह शायद देश में कहीं भी नहीं है। इतना उत्साह, जबरदस्त जोश, पराक्रम, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण आज हमारे बीच में यहां श्रद्धेय कृष्ण केशवानंद देव गोस्वामी जी महाराज भी आए। एक बार महाराज श्री का भी सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री ने आके